हेलो एवरीवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आज यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इस वीडियो में बाकी नहीं रखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो स्किप ना करें और पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूरिन से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी डाउट आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें 0 से लेकर 100 तक यूरिन से रिलेटेड जो कुछ भी है सब कुछ इसमें डाला गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन में रूटीन एग्जामिनेशन देखेंगे, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, केमिकल एग्जामिनेशंस, बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, बाद में व्हाट इज यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन में एबनॉर्मेलिटी है तो क्या क्या डिजीज हो सकती है, यूरिन नॉर्मल रेंजेस क्या क्या हो सकती है, व्हाट इज यूरिन रूटीन माइक्रो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और एक बेनिफिट वाली बात है कि ये वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, ये जिसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ट्रांसलेट किया हुआ है, साथ में हिंदी ट्रांसलेट में भी लिखा हुआ है। और ये वीडियो बहुत ही बेटर रहेगा। मेरा वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद में यूरिन से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट आपके पेंडिंग नहीं रहेगा। आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एनालिसिस डिटेक्ट मैनी डिजीज लाइक किडनी, ब्लैडर एंड डायबिटीज प्रॉब्लम्स एंड अदर चेक फॉर एसिडिटी एंड एल्कलाइनिटी, बिलिरुबिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्लूकोज, एंजाइम, नाइट्राइट, प्रोटीन, ब्लड सेल्स एंड अदर। मूत्र विश्लेषण से गुर्दे, मूत्राशय और मधुमेह की समस्या और अन्य जांच जैसी कई बीमारियों का पता चलता है, जिसमें अम्लता, क्षारीयता, बिलिरुबिन, विशिष्ट गुरुत्व जिसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ग्लूकोज, एंजाइम, नाइट्राइट, प्रोटीन, रक्त कोशिकाएं और अदर पार्ट्स चेक किए जाते हैं। थ्रू यूरिन एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द कॉज ऑफ यूरिन इन्फेक्शंस, वेदर इट इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शंस और एनी अदर इन्फेक्शंस। यूरिन एनालिसिस से हम यूरिन इन्फेक्शंस के कारण का पता लगा सकते हैं कि एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या परजीवी का इन्फेक्शन या किसी अन्य तरीका। नॉर्मली यूरिन में रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है और मोस्टली डॉक्टर जब जांच के लिए सैंपल भेजते हैं तो पर्ची पर यूरिन R/M लिख कर भेजते हैं, जिसे यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बोला जाता है। तो यूरिन के रूटीन एग्जामिनेशन के 4 टाइप्स है जो अब आगे देखेंगे आप। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डिस्कस अंडर 4 हेडिंग: एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सभी के हिंदी के अर्थ सामने लिखे हुए हैं। यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यूरिन एनालिसिस 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसे एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। Adequacy of specimen is described on 2 parts: specimen collection, method of preservation। स्पेसिमेन कलेक्शंस का मतलब है कि सैंपल यानी यूरिन को आप कितने बजे या किस कंटेनर में और किस तरीके से और कौन सा सैंपल इकट्ठा करना, ये सभी स्पेसिमेन कलेक्शंस के अंदर आएगा। सेकंड पार्ट है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन का मतलब है यूरिन को आप किस किस तरीकों से संरक्षित यानी प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो वो भी तरीके अपन आगे डिटेल में देखेंगे। फिर सेकंड पोर्शन है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिससे सबसे पहले वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, रिएक्शंस या पीएच एंड 5 स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम्स के अंदर यूरिन का वॉल्यूम दिखा जाएगा कि नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम कितना होता है, अगर उस वॉल्यूम से कम हो जाता है तो क्या डिजीज हो सकती है, उस वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या डिजीज हो सकती है, वो सभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर कलर से भी यूरिन के डिजीज का पता चलता है, जो सारे डिटेल में आगे। ऑर्डर यानी दुर्गंध, यानी उसमें यूरिन में से किसी तरह की कोई गंध आ रही है तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है, वो भी आगे पढ़ेंगे। फिर रिएक्शंस देखा जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाएगी, जो आगे पूरे डिटेल में समझाएंगे। थर्ड पार्ट है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन 7 से 8 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले पीएच, फिर ग्लूकोज देखेंगे, फिर प्रोटीन देखेंगे, फिर कीटोन बॉडीज देखेंगे, फिर यूरिनोबिलिनोजन देखेंगे, फिर 6 बिलिरुबिन, फिर ब्लड देखेंगे, फिर नाइट्राइट देखेंगे। और फोर्थ है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी 8 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले WBC देखेंगे। WBC या पस सेल्स दोनों एक ही है, WBC को या पस सेल्स को दोनों एक ही है। सेकंड RBC, थर्ड एपिथेलियल सेल, फोर्थ क्रिस्टल, 5 कास्ट, 6 पैरासाइट, 7 स्पर्म एंड 8 फंगस। ये सभी के डायग्राम विथ डायग्राम और रियल माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं वो सभी आगे डिटेल में बताए गए हैं। इसमें क्रिस्टल भी बताए गए, एसिडिक यूरिन होगा तो किस टाइप के क्रिस्टल दिखेंगे, एल्कलाइन यूरिन में किस टाइप के क्रिस्टल दिखेंगे, सभी आगे डिटेल में बताएंगे। कास्ट भी बताएंगे, RBC भी बताई गई है,
एपिथेलियल सेल्स एंड WBC सभी डिटेल्स में आगे बताई गई है। सबसे पहला पार्ट है एडिक्वेसी ऑफ स्पेसिमेन, यानी पर्याप्त मात्रा में नमूना या सैंपल। फर्स्ट है स्पेसिमेन कलेक्शन, नमूना संग्रहण या सैंपल कलेक्शन। फॉर रूटीन एग्जामिनेशन अ क्लीन ग्लास ट्यूब कंटेनर इज यूज्ड, अ स्टरलाइज कंटेनर। रूटीन जांच के लिए एक साफ कांच की ट्यूब या कंटेनर का उपयोग किया जाता है जो स्टरलाइज हो। स्टरलाइज का मतलब है एक ऐसा कंटेनर या यूरिन कंटेनर जो स्टरलाइज हो। स्टरलाइज का मतलब है कि वो पहले से फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यानी उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शंस ना हो, यानी कि वो फुल्ली एयर टाइट हो और किसी बैक्टीरिया या अदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन उसमें पहले से नहीं होना चाहिए, तो वो स्टरलाइज कंटेनर कहलाएगा। इज रिक्वायर्ड अ मिड स्ट्रीम सैंपल इज प्रेफरेबल, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन इज डिस्कार्डेड। मतलब ये कहना चाहता है कि पहला यूरिन जब आप डिस्कार्ड कर रहे हैं तो पहला पार्ट आपको डिस्कार्ड करना है, और मिड स्ट्रीम यानी जो बीच का यूरिन रहता है वो आपको कलेक्ट करना है यूरिन एग्जामिनेशंस के लिए। The specimen should be properly collected in a clean container which should be properly labeled with the name of the patient, age and sex, date and time of collections. सैंपल एक साफ कंटेनर में ठीक से एकत्र किया जाना चाहिए जिस पर रोगी का नाम, आयु और लिंग, संग्रह की तारीख और समय ठीक से लिखा होना चाहिए। सेकंड है मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके, संरक्षण की विधि या तरीके। फर्स्ट है रेफ्रिजरेट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फ्रिज में 4 डिग्री पर रख सकते हैं। सेकंड है टोलुइन, टोलुइन इज यूज्ड 1 ml पर 50 ml ऑफ यूरिन, यानी 50 ml आपके पास यूरिन है तो 1 ml टोलुइन उसमें डालना पड़ेगा, तो आप स्टोर कर सकते हो उसको। फॉर्मेलिन यूज करना है तो 6 to 8 ड्रॉप ऑफ 40% फॉर्मेलिन पर 100 ml ऑफ यूरिन, यानी 100 ml यूरिन को स्टोर करने के लिए 40% फॉर्मेलिन चाहिए, वो भी 6 से 8 बूंदे उसकी। थर्ड है थाइमोल, थाइमोल 1% थाइमोल इज यूज, 1% एक थाइमोलिक केमिकल है का नाम है जो यूज किया जाता है, तो इसमें 1% इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। फिर एसिड्स, एसिड्स के अंदर HCl है, बोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कैन आल्सो बी यूज। HCl सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया जाएगा, ये सभी एसिड जो है जो यूरिन को प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम नॉर्मली यूरिन का जो वॉल्यूम है 700 से 2500 ml, एवरेज 1200 ml यूरिन पास्ड इन 24 आवर्स। नॉर्मली मतलब 1200 ml यूरिन एक एडल्ट मेल या फीमेल पास करती है। 24 घंटे में नॉर्मल 1200 ml यूरिन पास आउट करता है एक वयस्क। कंडीशंस और डिजीज इन विच यूरिन आउटपुट इज डिस्टर्ब एंड आइदर इट बिकम टू मच, टू लेस और नेग्लिजिबल। वह कंडीशन या वे बीमारी है जिसमें यूरिन का आउटपुट डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बहुत अधिक या बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं आता है, तो वे कुछ कंडीशंस है जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले नॉक्टूरिया है, फिर पॉलीयूरिया है, ओलिगोरिया है, एनोरिया है। ये 4 टाइप्स की बीमारी है जिसमें किसी में यूरिन 24 घंटे में ज़्यादा आ रहा है, तो किसी में कम आ रहा है, किसी में रात में ज़्यादा आ रहा है, तो किसी में दिन में ज़्यादा आ रहा है, तो किसी को कम ज़्यादा मतलब इम्बैलेंस है, तो वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मीन्स यूरिन पास्ड इन एक्सेस ऑफ 500 ml ड्यूरिंग नाइट। रात में अगर 500 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट है तो हम इसे नॉक्टूरिया नामक बीमारी कहेंगे। किन किन कंडीशन में नॉक्टूरिया होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले ड्रिंकिंग टू मच फ्लूइड बिफोर बेड, सोने से पहले ज़्यादा मात्रा में पानी या कोई लिक्विड पदार्थ लिया है तो हो सकता है। सेकंड है ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मूत्राशय और मूत्र मार्ग में संक्रमण है किसी तरह का, तो एनलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि की साइज बढ़ गई है तो भी हो सकता है। फिर है प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है। फिर कंज्यूमिंग कैफीन और अल्कोहल, शराब या कैफीन का सेवन किया है तो भी। स्लीप डिसऑर्डर, नींद संबंधित कोई विकार है जैसे नींद नहीं आती हो या बहुत ज़्यादा आती हो, इस तरह के कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो भी हो सकता है। फिर डायबिटीज़ है, मधुमेह जिसे शुगर नामक बीमारी कहते हैं। फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोई ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मूत्र से निकास में कोई अवरोध है, यानी ब्लैडर में कोई अवरोध है या कुछ रुकावट पैदा हुई है तो भी ये हो सकता है। फिर सेकंड है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिन पास्ड इन एक्सेस ऑफ 2500 ml इन 24 आवर्स। 2500 ml से अगर ज़्यादा यूरिन पास आउट हो जाता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब 2500 ml से ज़्यादा। 24 घंटे में अगर 2500 ml से ज़्यादा यूरिन आता है तो इसे हम पॉलीयूरिया नामक बीमारी कहेंगे। और पॉलीयूरिया किन किन कंडीशंस में पॉलीयूरिया हो सकता है इनको भी अपन डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी मधुमेह होने पर भी हो सकता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में भी हो सकता है। लंबे समय से किडनी की परेशानी है तो। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण है तो।
बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्रंथि का मामूली बढ़ना, ये ज़्यादातर 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों में होता है। प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, ये एक कंडीशन है जिसमें बिना किसी शारीरिक परेशानी के प्यास ज़्यादा लगती है। फिर है अर्जिनो वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन नामक घटक की कमी या अधिकता हो गई है तो भी ये हो सकता है। थर्ड है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का मतलब है कि यूरिन लेस देन 500 ml, यूरिन इन पास्ट इन 24 आवर्स, 24 घंटे में अगर यूरिन 500 ml से कम आता है तो इसे ओलिगुरिया नामक बीमारी कहेंगे। ओलिगुरिया किन किन कंडीशंस में हो सकता है आइए जानते हैं। सबसे पहले किडनी डिजीज, किडनी की कोई परेशानी होने पर। सेकंड डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो गई है तो। फिर मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों के सेवन से जिसमें एंटीबायोटिक है, कीमोथेरेपी मतलब कैंसर की कोई थेरेपी चल रही है आदि की दवाइयों शामिल है। थर्ड शॉक है, किसी तरह का कोई शॉक या सदमा हो गया है तो। है स्किन इंजरी, स्किन की किसी तरह की कोई परेशानी जैसे स्किन इन्फेक्शंस आदि। हार्ट फेल हो जाने पर। लिवर डिजीज, लिवर इन्फेक्शंस हो जाने पर। सेप्सिस एक कंडीशन है जिसमें पूरे शरीर को सूजन के साथ साथ पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तथा छोटे बच्चों में सेप्सिस के लक्षण जैसे शरीर का पीला पड़ना, बेजान दिखना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, तेज सांस लेना आदि सभी सेप्सिस के लक्षण है। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू, पाचन से संबंधित परेशानी होने पर। अक्यूट पेनक्रेटाइटिस, पेनक्रियाज में परेशानी होने पर। लास्ट है एनोरिया। एनोरिया का मतलब है कि यूरिन लेस देन 150 ml, यूरिन पास आउट इन 24 आवर्स। वह कंडीशन जब यूरिन 150 ml से कम पास आउट होता है वो भी 24 घंटे में, तो उसे अपन एनोरिया कहेंगे। ये एनोरिया किन किन कंडीशन में हो सकता है आगे देखते हैं। सबसे पहले किडनी डिजीज, किडनी की कोई परेशानी होने पर। मोस्टली किडनी डिजीज में सभी कंडीशंस होगी, एनोरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, ओलिगुरिया होगा और नॉक्टुरिया भी होगा, क्योंकि यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में ही होता है तो किडनी में तो तकलीफ है जब भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड है ब्लॉकेज इन द यूरिनरी सिस्टम, मूत्र नली में कोई रुकावट, ज़्यादातर ये किडनी पथरी होने पर होता है। फिर थर्ड है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाने पर भी। थर्ड है ब्लड लॉस, खून की कमी हो गई तो भी हो सकता है। फिर है मेडिकेशंस और टॉक्सिन्स, कुछ दवाइयाँ तथा कुछ जहरीले पदार्थ सेवन करने पर भी ये हो सकता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट है कलर से भी यूरिन की डिजीज या डिसाइड की जाती है जो आगे अपन देखेंगे। कलरलेस इन डायबिटीज मेलाइटिस, एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, यानी कलरलेस यूरिन तब आएगा जब कोई डायबिटीज है पेशेंट या ज़्यादा पानी पी लिया है या ड्रिंक ज़्यादा लिक्विड पदार्थ लेने में आ रहा है तो भी ये कलरलेस आ सकता है। मोस्टली ये डायबिटीज में आता है कलरलेस। फिर डीप या डार्क एम्बर कलर इन डिहाइड्रेशन, हेमोलाइटिक एनीमिया, यानी डिहाइड्रेशन हो गया तो भी डीप एम्बर कलर का यूरिन आ सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया में भी आ सकता है। हिंदी में देखते हैं, गहरे रंग का पीला, भूरा, लाल आदि रंग का यूरिन आ रहा है तो ये शरीर में पानी की कमी को दर्शाता है तथा कभी कभी ये खून की कमी को भी दर्शाता है। डीप एम्बर या डीप डार्क कलर का किसी मोस्टली कोई कलर लिए हुए डार्क कलर का यूरिन है तो ये एक पानी की कमी या हेमोलाइटिक एनीमिया को दर्शाएगा। फिर है ऑरेंज कलर यूरिन का तब हो सकता है जब यूरिन में इंक्रीज यूरोबिलिनोजन बढ़ गया है, यानी यूरोबिलिनोजन एक कंपोनेंट्स है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। फिर है क्लाउडी यूरिन तब आएगा जब can indicate the presence of phosphate which can lead to kidney stone and vitamin B12 deficiency। क्लाउडी यूरिन फॉस्फेट की उपस्थिति का संकेत हो सकता है, साथ ही गुर्दे या किडनी की पथरी होने का भी वह विटामिन B12 की कमी को दर्शाता है। विटामिन B12 की कमी हो गई है तो भी ये क्लाउडी यूरिन हो जाएगा। Bright red indicate bladder or kidney issue. Sometimes this can also happen in women during menstruation period। ब्राइट रेड कलर का अगर यूरिन आ रहा है तो ये यूरिन में किडनी और ब्लैडर की कोई तकलीफ दर्शाता है तथा कभी कभी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम भी यूरिन का रंग लाल हो सकता है, हल्का लाल। फिर है फॉर्मी यूरिन मतलब झागदार यूरिन करते टाइम बहुत सारे झाग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये यूरिन की किडनी की कोई प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। फिर है मिल्की तब आएगा जब पस का इन्फेक्शन हो गया या उसमें पस है तो ये मिल्की कलर का होगा। यूरिन या पेशाब में पस आने पर ये गाढ़े दूध जैसा रंग ले लेगा। गाढ़े दूध जैसा रंग है तो ये इसमें मोस्टली पस जो है या पस सेल्स जो है वो प्रेजेंस है उसमें। फिर ग्रीन कलर प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन और पॉइजन।
हरे रंग का यूरिन पॉइजन को दर्शाता है, ज़्यादातर ये फिनॉल पॉइजनिंग को दर्शाएगा। अगर ग्रीन कलर का यूरिन आ रहा है तो मोस्टली ये पॉइजन को दर्शाएगा, और इसमें भी फिनॉल का पॉइजनिंग होगा तो ये ग्रीन कलर का होगा। रेड कलर का यूरिन है तो रेड कलर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन टर्म इज कॉल्ड हीमेचूरिया। हीमेचूरिया, अगर रेड कलर का यूरिन आ रहा है तो समझिए कि इसे अपन हीमेचूरिया नामक कंडीशंस कहेंगे। डार्क येलो इन डिहाइड्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस। डार्क येलो है तो ये जॉन्डिस में हो सकता है। बहुत ज़्यादा पीले रंग का यूरिन आता है तो शरीर में पानी की कमी और पीलिया हो सकता है। आगे हम यूरिन के कलर देखेंगे जो एक डायग्राम के रूप में बताया गया है। आइए देखते हैं। यूरिन क्लियर है तो वो ओवर हाइड्रेटेड कहलाएगा, यानी ज़्यादा मात्रा में कोई ड्रिंक लिया हुआ है, पानी पिया हुआ है ज़्यादा, या डायबिटीज़ है तो उसमें ये ओवर हाइड्रेटेड या क्लियर रहेगा एकदम। नॉर्मली यूरिन इस टाइप का होना चाहिए। अगर यूरिन में किसी तरह का इन्फेक्शन है या यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ये इस टाइप का दिखेगा। और डिहाइड्रेटेड है तो ये इस टाइप का दिखेगा, यानी पानी की कमी है तो ये डार्क कलर ले लेगा, एकदम से डार्क येलो कलर का। रेड कलर का है तो ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें रेड कलर का हो सकता है, या बीट रूट खाया किसी शाम को, जैसे अपने, या रात को सोते टाइम या दिन में बीट रूट खाया है तो 2-4 घंटे बाद ये रेड कलर भी आ सकता है बीट रूट खाने से भी। लाइट ब्राउन है तो लीवर डिजीज हो सकती है। डार्क ब्राउन है तो रेब्डोमाइलोसिस नामक एक बीमारी हो सकती है। और मेडिकल डाइज है ये, जैसे ब्लू कलर है तो मतलब ये मोस्टली फिनॉल पॉइजनिंग को शो करता है ये। नॉर्मल यूरिन कलर चार्ट है ये, जिसमें लाइट येलो है तो हाइड्रेटेड कहलाएगा। ये गुड, एक बहुत अच्छा कलर है, ये एक स्वस्थ आदमी का इस टाइप का कलर होना चाहिए। लाइट डिहाइड्रेटेड तो ये डार्क येलो होगा। एम्बर इस टाइप का दिखेगा। ब्राउन है तो इस टाइप का दिखेगा। रेड है तो इस टाइप का। सारे कलर के आधार पर बीमारियां मैंने ऊपर आपको सारी समझा दी है भैया। फिर थर्ड पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का, जिस ऑर्डर मीन्स गंध यानी बदबू या दुर्गंध कैसी आ रही है उसमें से, उसके आधार पर भी बीमारियों का पता चलता है। जैसे सबसे पहले पंगेट मतलब तीखी या तेज गंध, और ज़्यादा तेज किसी तरह की कोई गंध आ रही है तो उसमें हो सकता है वो अमोनिया उसमें प्रेजेंस हो, तो देखते हैं आगे। ड्यू टू अमोनिया प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कंटामिनेशंस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, डायबिटीज, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, फिनाइलकीटोनुरिया, आइसोवैलेरिक एसिडेमिया, हाइपरमेथियोनेमिया, ये इतने टाइप्स की डिजीज में यूरिन का जो ऑर्डर है वो एक तीखी तेज गंध में बदल जाएगा। तो मूत्र में तीखी या तेज गंध बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया उत्पन्न करने से होती है जब यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हुआ हो, या अन्य जैसे कि मैपल सीरम यूरिन का मतलब है कि यूरिन कलर ऑर्डर लाइक मैपल। इस बीमारी में यूरिन में से मैपल नामक पेड़ पत्ते जैसी गंध आती है। मैपल एक पेड़ होता है, उसकी जैसी गंध आती है इसमें। फिर फिनाइलकीटोनुरिया विच गिव्स यूरिन अ मस्टी एज है ये माउसी ऑर्डर। इस बीमारी में यूरिन या पेशाब में से बासी या मरे चूहे जैसी गंध आती है। तो ये फिनाइलकीटोनुरिया एक बीमारी है जिसमें यूरिन में से मरे हुए चूहे जैसी गंध आएगी। फिर आइसोवैलेरिक एसिडेमिया विच गिव्स यूरिन स्वीट ऑर्डर। इस बीमारी में यूरिन में से पसीने जैसी गंध आएगी, मतलब यूरिन में से एक ऐसा लगेगा किसी का जैसे पसीना हो, इस टाइप की बदबू आएगी। फिर हाइपर मेथियोनेमिया विच गिव्स यूरिन रेंसिड बटर और फिशी ऑर्डर। इसमें मूत्र में से बासी मक्खन मछली जैसी गंध आएगी। फिर है फिजिकल एग्जामिनेशन लास्ट है रिएक्शंस या पीएच। नॉर्मली फ्रेश यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स पीएच रेंज फ्रॉम 4.6 टू 7.0, एवरेज 6.0। नॉर्मल यूरिन का पीएच थोड़ा एसिडिक होता है, एवरेज 6.0, मतलब नॉर्मल जो यूरिन होगा वो एक एसिडिक ही होगा, उसका पीएच 6.0 होगा। ये एक पीएच स्केल दर्शाया गया है ऊपर आपको, इसमें ये न्यूट्रल को शो करेगा। अगर 7 है तो ये न्यूट्रल कहलाएगा, और 7 से इधर की तरफ है 0 से 7 के बीच में तो ये एसिडिक कहलाएगा, और 7 से 14 की तरफ है तो ये एल्केलाइन कहलाएगा। ये एसिड है, ये बेस है। 0 से 7 एसिड कहलाएगा और 7 से 14 बेस कहलाएगा, और 7 पर है तो न्यूट्रल कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं एसिडिक यूरिन। कंडीशंस ऑफ हाई प्रोटीन इंटेक यूटीआई बाय ई कोलाई एंड लंग्स डिजीज।
एसिडिक यूरिन हाई प्रोटीन डाइट और ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तथा फेफड़ों के संक्रमण में भी, अगर फेफड़ों में किसी तरह का संक्रमण है तो ये एसिडिक में भी कन्वर्ट हो सकता है। और एल्कलाइन यूरिन pH more than 7 may occur due to following respiratory and metabolic alkalosis, UTI by Proteus, Pseudomonas and high diet of vegetable and fruit intake। मूत्र का pH तब बढ़ जाता है जब रक्त में CO2 की मात्रा बहुत कम हो जाती है तथा प्रोटियस और स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या ज़्यादा हरी सब्जियों या फल का सेवन किया जाए। स्यूडोमोनास और प्रोटियस एक बैक्टीरिया है, इनका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मूत्र में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, बहुत कम हो जाती है, सॉरी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द यूरिन। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे चेक की जाती है। नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.003 टू 1.030। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल पार्टिकल्स इन यूरिन एंड और यूरिन डेंसिटी। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें यूरिन में रासायनिक कणों की सांद्रता तथा मूत्र के घनत्व को मापा जाता है। ज़्यादातर ये यूरिन के गाढ़ेपन से संबंधित है। मतलब ये कहना चाहता है कि मूत्र जितना गाढ़ा होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी उतनी इंक्रीज होगी, जितना क्लियर या होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी उसकी। ये एक प्रोसीजर है जिसमें ये मूत्र इतना अपने भरा, ये यूरिनोमीटर होता है, पूरा बीकर होता है, बीकर के अंदर ये इतना यूरिन भरा जाता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का स्केल है। ये इसमें मर्क्यूरी लगी हुई होती है, वेट होता है, ये सिलेंडर है जहाँ पे, और ये रीडिंग दी गई होती है जो यहाँ पे नोट करनी होती है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेथड है। फिर सेकंड पार्ट है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन इज अ केमिकल टेस्ट परफॉर्म इन अ लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द यूरिन सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, बॉडी, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, यूरोबिलिनोजन एंड ब्लड। केमिकल एग्जामिनेशंस लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किए जाने वाले केमिकल टेस्ट है जो यूरिन में केमिकल कंपोनेंट को बताते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन, बॉडी, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, यूरोबिलिनोजन एंड ब्लड। एक यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट बताई गई है जिसमें किस तरीके की रिपोर्ट शो होती है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर देखा जाएगा, फिर ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी से मतलब है कि यूरिन को देखा जाता है तो वो ट्रांसपेरेंसी उसकी किस टाइप की, वो क्लियर है या स्लाइटली टर्बिड है या फुल्ली टर्बिड है, तो वो ट्रांसपेरेंसी के अंतर्गत आएगा। डिपोजिट का मतलब है जब यूरिन को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में तो यहाँ पे कुछ मटेरियल अगर बच जाता है तो इसे अपन डिपोजिट कहेंगे, डायग्राम में पेंसिल से बताया गया है। फिर रिएक्शंस देखेंगे जो 6.5 नॉर्मली रहती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वांटिटी नॉट सफिशिएंट, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर तो छोटे से कंटेनर में यूरिन सैंपल लिया जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी करनी होती तो 2 से 3 लीटर के आसपास यूरिन चाहिए, जो पॉसिबल नहीं रहता है। फिर बायोकेमिकल एग्जामिनेशंस में एल्बुमिन देखा जाएगा। एल्बुमिन मीन्स प्रोटीन, एल्बुमिन यानी प्रोटीन। शुगर देखी जाएगी। फिर कीटोन बॉडी देखी जाएगी। बाइल पिगमेंट देखा जाएगा, बाइल साल्ट देखा जाएगा, फिर यूरोबिलिनोजन देखा जाएगा, ब्लड्स देखा जाएगा, ब्लड खून भी यूरिन में बायोकेमिकल मेथड से देखा जाएगा। और ये एक रिपोर्ट है जिसमें सभी टेस्ट इसके नॉर्मल है, नेगेटिव है। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखा जाएगा जिसमें पस सेल्स देखेंगे, जिसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूकोसाइट मीन्स WBC। फिर RBC देखे जाएंगे जिसको RBC को अपन इरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। फिर मॉर्फोलॉजी की, अगर RBC प्रेजेंट है तो उसकी मॉर्फोलॉजी देखी जाएगी। फिर एपिथेलियल सेल्स देखे जाएंगे, क्रिस्टल्स देखे जाएंगे, कास्ट देखे जाएंगे, एमोर्फस देखे जाएंगे, बैक्टीरिया देखे जाएंगे, फंगस देखे जाएंगे और स्पर्म देखे जाएंगे। ये एक नॉर्मल यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट है जो इस परफॉर्मे में इस टाइप से शो होती है, और ये लेबोरेटरी में आपको इसी तरीके की रिपोर्ट दी जाएगी। रूटीन एग्जामिनेशंस का थर्ड पार्ट है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट में अपन सबसे पहले एल्बुमिन्स या प्रोटीन्स को देखेंगे, फिर ग्लूकोज, फिर कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, यूरोबिलिनोजन, ब्लड। ये सभी केमिकल एग्जामिनेशंस या बायोकेमिकल टेस्ट के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले एल्बुमिन ऑब्लिक प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्बुमिन और प्रोटीन दोनों एक ही है। एल्बुमिन एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन यूरिन व्हाट डिजीज में अकर एंड मे नॉट। यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट या एब्सेंट है तो बीमारियां क्या क्या हो सकती है और क्या नहीं, आइए देखते हैं। प्रोटीन जब एब्सेंट होगा, इफ प्रोटीन इज एब्सेंट इन यूरिन देन देयर विल नो डिजीज, कोई डिजीज नहीं।
स्वस्थ व्यक्ति में यूरिन में प्रोटीन नहीं आएगा, ये कोई बीमारी नहीं होने पर ही आएगा। मतलब प्रोटीन स्वस्थ व्यक्ति में तो आएगा ही नहीं, अगर कोई बीमारी है तो ही आएगा। प्रोटीन प्रेजेंट, इफ यूरिन इज प्रेजेंट इन यूरिन देन द फॉलोइंग डिजीज में अकर एंड डिजीज इज कॉल्ड प्रोटीनूरिया। मतलब इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द यूरिन, डिजीज इज कॉल्ड प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनूरिया। यूरिन में प्रोटीन आने पर निम्न में से लक्षण या बीमारियां हो सकती है तथा यूरिन या मूत्र में प्रोटीन आने की कंडीशंस को प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनूरिया कहेंगे। ये निम्न में से कंडीशंस में से प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, जिसमें सबसे पहले यूटीआई को नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहेंगे, यानी यूरिन के मार्ग में किसी तरह का संक्रमण होने पर। फिर हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो भी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। हार्ट डिजीज हो गई तो भी आ सकता है। डायबिटीज है तो भी आ सकता है। किडनी कैंसर में भी हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकता है। या मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर की स्टेज है जो आगे इसका अलग से वीडियो में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रोसीजर टू डिटेक्ट एल्बुमिन या प्रोटीन इन द यूरिन, क्वालिटेटिव टेस्ट या केमिकल मेथड। क्वालिटेटिव टेस्ट में सबसे पहले हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट होगा, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट होगा, हेलर्स टेस्ट होगा। ये 3 टाइप्स के टेस्ट दे रखे हैं जो मोस्टली क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाएंगे, जैसे हीट एंड एसिडिक, सल्फोसैलिसिलिक और हेलर्स टेस्ट। इसमें से कॉमन एक टेस्ट है सल्फोसैलिसिलिक टेस्ट, इसको डिटेल में बताते हैं। सल्फोसैलिसिलिक टेस्ट, 2 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब प्लस एड फ्यू ड्रॉप ऑफ 4 to 5% एसिटिक एसिड प्लस एड फ्यू ड्रॉप ऑफ 20% सल्फोसैलिसिलिक एसिड सॉरी। वेट 1 to 5 मिनट। अपीयरेंस ऑफ टर्बिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ये 2 ml यूरिन लेना टेस्ट ट्यूब में, उसमें 4 से 5% एसिटिक एसिड डालना और कुछ बूंदे डालनी है आपको 20% सल्फ्यूरिक एसिड की, और 1 से 5 मिनट तक उसका वेट करना है और उसको हीट करना है। तो वेट करने के बाद में आप देखेंगे अगर नेगेटिव होगा तो इस टाइप की टर्बिडिटीज होगी या पूरा क्लियर अपीयरेंस होगी, और ट्रेस होगा अगर यूरिन में हल्की सी भी प्रोटीन्स है तो ट्रेस कहलाएगा। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखेगी। और प्रोटीन्स अगर 1+ में है तो ये इस टाइप का दिखेगा, +2 में है तो इस टाइप का दिखेगा, +3 में है तो इस टाइप का दिखेगा, +4 में तो ये इस टाइप का दिखेगा। प्रोटीन डिटेक्ट करने का सेकंड मेथड है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, जिसमें एक स्ट्रिप बनी हुई होती है, उस पर उसको यूरिन के अंदर डिप करना होता है। उसमें ऊपर प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट दे रखे, उसमें डिप करने के बाद में ये कलर चेंजेस करता है। उसके आधार पर अपन देख सकते हैं कि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ये इस टाइप का देखो ये प्रोटीन्स देखे जा रहे हैं, जिसमें कीटोन्स के लिए ये है, ग्लूकोज के लिए पैरामीटर है, प्रोटीन्स के लिए, पीएच के लिए। सेकंड बायोकेमिकल टेस्ट है ग्लूकोज ऑब्लिक शुगर। ग्लूकोज को शुगर बोलेंगे। इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन यूरिन व्हाट डिजीज में अकर एंड मे नॉट। यूरिन में ग्लूकोज या शुगर प्रेजेंट या एब्सेंट है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है देखते हैं। ग्लूकोज अगर एब्सेंट है तो कोई तकलीफ नहीं है। ग्लूकोज इज एब्सेंट इन यूरिन देन देयर विल नो डिजीज, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिन में अगर ग्लूकोज आ ही नहीं रही है तो कोई तकलीफ नहीं है। और जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन यूरिन देन द फॉलोइंग डिजीज में अकर एंड डिजीज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। मतलब अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रही है तो इसे अपन ग्लाइकोसूरिया बोलेंगे। यूरिन में शुगर आने पर निम्न में से लक्षण या बीमारियां हो सकती है तथा यूरिन ऑब्लिक मूत्र में शुगर आने की कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। यूरिन में शुगर निम्न में से कंडीशंस में से आ सकता है। सबसे पहले डायबिटीज है तो आ सकता है, किडनी डिजीज है तो आ सकता है, फिर प्रेगनेंसी में, फिर साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, लो ब्लड पोटेशियम लेवल, हाई कैल्शियम लेवल या यूटीआई। हिंदी में देखें तो मधुमेह में है, किडनी डिजीज होने पर, गर्भावस्था के दौरान मेडिसिन्स के दुष्प्रभाव होने पर, वंशानुगत कोई विकार होने पर, खून में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाने पर। अब अगर ब्लड में पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है तो भी यूरिन में ग्लूकोज आ सकता है। खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर, अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई है और पोटेशियम की मात्रा लो हो गई है तो अभी यूरिन में ग्लूकोज आने की चांसेस रहेंगे। यूटीआई हो गया, यूरिन मार्ग में इन्फेक्शन हो गया है तो भी ये हो सकता है। फिर है प्रोसीजर टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन द यूरिन। ग्लूकोज को डिटेक्ट कैसे करेंगे यूरिन में, उसके लिए मोस्टली क्वालिटेटिव टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें इसका प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहले 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है इन 10 ml टेस्ट ट्यूब।
10 ml या 20 ml की टेस्ट ट्यूब में आपको ये बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है और फिर उसमें ऐड 8 ड्रॉप ऑफ 0.5 ml ऑफ यूरिन, या 8 ड्रॉप मतलब 0.5 ml उसमें यूरिन ऐड करना है और फिर उसको हीट करना है। हीट टू बॉइलिंग फॉर 2 मिनट, उसको 2 मिनट के लिए हीट करना है। हीट करने के बाद में अगर ग्रीनिश कलर आता है तो शुगर उसमें ट्रेस है। ग्रीन या क्लाउडी ग्रीन है तो +1 शुगर है, येलो पीपीटी है तो +2 शुगर है उसमें, ऑरेंज पीपीटी है तो +3 शुगर है, ब्रिक रेड है तो उसमें +4 शुगर है। 1 ग्राम पर डीएल कन्वर्ट टू mg पर डीएल तो 1000 mg पर डीएल, मतलब ये 1 ग्राम पर डीएल को अगर आप mg पर डीएल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 mg पर डीएल। मोस्टली जो शुगर लेबोरेटरी के अंदर रीडिंग के अंदर दी जाती है तो वो mg पर डीएल के अंदर ही दी जाती है। तो ये मतलब 1.5 अगर ऑरेंज पीपीटी आ रही है 1.5 आ रहा तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 1500 के आसपास जाएगी। बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रोसीजर है ये बेनेडिक्ट एजेंट है, इसको ऐसे हीट करना है। उस करने के बाद में इस टाइप का कलर आता है तो नेगेटिव है। ये टेस्ट के लिए कलर है, ये ग्रीनिश कलर है, ये ऑरेंज कलर येलो कलर है, ये ऑरेंज कलर है, ये ब्रिक रेड कलर है। ग्रेडिंग नीचे दे रखी है जो आप देख सकते हैं, ये ग्रेडिंग सारी नीचे ग्रेडिंग दे रखी है। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप शुगर देख सकते हैं। फिर थर्ड टेस्ट है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी, इफ कीटोन बॉडी प्रेजेंट इन यूरिन व्हाट डिजीज में अकर इन मे नॉट। यूरिन में कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो निम्न में से क्या क्या बीमारियां हो सकती है या किन किन कंडीशंस में ये बढ़ सकती है। सबसे पहले टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ये होती है। टाइप फर्स्ट डायबिटीज, इसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, मतलब इसमें आपको इंसुलिन लेने की जरूरत ही पड़ेगी, मतलब इंजेक्शंस आपको इंसुलिन का लेना पड़ेगा। फिर स्टारवेशन और फास्टिंग, भूखमरी या उपवास या लॉन्ग टाइम के लिए आप भूखे रह गए तो भी यूरिन में कीटोन्स आ सकती है। एल्कोहल डिपेंडेंट, शराब पर निर्भर, यानी ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में आप एल्कोहल ले रहे हैं तो भी यूरिन में कीटोन बॉडीज बढ़ सकती है। फिर है इलनेस और स्ट्रेस, बीमारी या तनाव में भी कीटोन बॉडीज आ सकती है। प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग और डायरिया, लंबे समय तक उल्टी और दस्त हो रही है तो भी यूरिन में कीटोन बॉडीज आ सकती है। एनोरेक्सिया और नर्वोसा, ये एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को या तो भूख नहीं लगती है या मोटापे की वजह से भूखा रहता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो उसको व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी या भूख लगेगी पर वो फिर भी भूखा रहेगा, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाएगी। फिर है पुअरली कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज नियंत्रित नहीं रखने पर, अगर डायबिटीज कंट्रोल इरेगुलर कंट्रोल में ही नहीं रह रही है रेगुलरली तो ये यूरिन में कीटोन बॉडीज आ सकती है। फिर है बुलिमिया नर्वोसा, ये खाने का डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाने का करता है। मोस्टली आजकल सब ऐसा करिए कि लोग खाना ज़्यादा ही खाते हैं। प्रोसीजर टू डिटेक्ट कीटोन बॉडीज इन यूरिन, डिटेक्ट कैसे करेंगे कीटोन बॉडीज को यूरिन में। कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए 2 मेथड है, रोथेरा टेस्ट और जेरार्ड टेस्ट। सबसे पहले आप रोथेरा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉमन टेस्ट है मोस्टली ज़्यादातर यही परफॉर्म किया जाता है। रोथेरा टेस्ट में टेक 5 ml यूरिन इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टाइप ये इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसमें 5 ml यूरिन लेना और उसमें ऐड करना सॉलिड अमोनियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सॉलिड अमोनियम सल्फेट ये यहाँ ऐड किया हुआ है, नाम लिखो। फिर उसमें लिक्विड अमोनिया बाय द साइड ऑफ द वॉल टेस्ट ट्यूब, उसमें लिक्विड अमोनिया ऐड करना है टेस्ट ट्यूब की वॉल के सारे। फिर नोट पर्पल कलर रिंग व्हेन टेस्ट इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। पर्पल कलर की अगर रिंग बन जाती है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। और ये अभी जो आपको पर्पल कलर की रिंग दिख रही है ये कीटोन बॉडीज को प्रेजेंट शो कर रहा है, कीटोन बॉडी यूरिन में आ रही है, इस टाइप की पर्पल कलर की रिंग बनेगी। फिर नेक्स्ट है बाइल पिगमेंट्स। इफ बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिन डिजीज में अकर, जब यूरिन में बाइल पिगमेंट प्रेजेंट आता है तो या किन किन कंडीशंस में बाइल पिगमेंट्स आ सकता है। यूरिन में बाइल पिगमेंट को हम बिलिरुबिन कहेंगे। बिलिरुबिन निम्न कंडीशन में से आ सकता है। बिलिरुबिन मोस्टली जैसे कहे तो पीलिया कह सकते हैं आप उसे, जिससे पीलिया अगर हो रहा है तो बिलिरुबिन की जांच की जाएगी। सबसे पहले बिलिरुबिन निम्न कंडीशन में से आ सकता है। सबसे देखा जाए तो लीवर डिजीज में आ सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आ सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया में आ सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी पर डे टूटती रहती है और वो आरबीसी बिलिरुबिन में कन्वर्ट होती है, जिस कारणवश येलो फेस या हाथ पैर येलो पड़ जाते हैं। प्रोसीजर टू डिटेक्ट बाइल पिगमेंट इन द यूरिन। बाइल पिगमेंट को डिटेक्ट करने के 2 मेथड है, फॉउचेट टेस्ट एंड फोम टेस्ट। फॉउचेट टेस्ट कॉमन है जो सभी तरह लेबोरेटरी में यूज होता है, इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं।
सबसे पहले आपको 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 3 से 5 ml 10% बेरियम क्लोराइड लेना है, उसको फिल्टर करना है थ्रू फिल्टर पेपर। उसके बाद में ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ हाउचर्ट रिएजेंट और नोट द ग्रीन कलर इंडिकेट बिलिरुबिन इन द यूरिन, ये इस टाइप का दिखेगा। फिल्टर करने के बाद में आप जैसे ऐसे हाउचर्ट रिएजेंट डालेंगे तो ग्रीनिश कलर शो करेगा। ग्रीनिश कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन प्रेजेंस है उसमें। फिर नेक्स्ट है बाइल साल्ट्स। इफ बाइल साल्ट्स प्रेजेंट इन यूरिन डिजीज में अकर, अगर यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट आता है तो निम्न में से बीमारियां हो सकती है, या निम्न में से कुछ कंडीशंस में बाइल साल्ट यूरिन में आ सकता है। सबसे पहले ये देखा जाए तो जॉन्डिस में बाइल साल्ट आ सकते हैं यूरिन में, जॉन्डिस मतलब पीलिया होने पर। लिवर डिजीज में, बाइल डक्ट ब्लॉकेज मतलब पित्त नली में किसी कारण रुकावट आने पर, गॉल ब्लैडर स्टोन में, ट्यूमर में किसी तरह की कोई घाट हो गई है तो भी ये बाइल साल्ट आ सकते हैं यूरिन में। फिर हिमोलाइटिक एनीमिया। फिर टेस्ट टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन द यूरिन। बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले फिल 50/100 ml बीकर या 2 या 3/4 विथ यूरिन, मतलब 50 ml का 50 ml या 100 ml का बीकर लेना, उसको आधे से ज़्यादा उसमें यूरिन लेना है और फिर उसमें सल्फर पाउडर ऊपर से पोर करना है। अगर स्प्रिंकल ओवर इट, रिजल्ट इफ बाइल साल्ट आर प्रेजेंट इन द यूरिन द सल्फर पाउडर सिंक अदरवाइज फ्लोट। अगर टेस्ट पॉजिटिव होगा या यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट होगा तो ये सल्फर पाउडर इसमें से फ्लोट होता हुआ नीचे पेंडे में जमा हो जाएगा, ये यहाँ पे। तो इसको अपन बोलेंगे कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और यूरिन में बाइल साल्ट प्रेजेंट है। और सल्फर पाउडर डालने पर ये नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो इसे अपन बोलेंगे कि टेस्ट नेगेटिव है, यानी यूरिन में बाइल साल्ट एब्सेंट है। नेक्स्ट है यूरोबिलिनोजन। इफ यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट इन यूरिन डिजीज में अकर, यूरिन में यूरोबिलिनोजन निम्न में से कुछ कंडीशंस में आ सकता है। सबसे पहले लिवर डिजीज है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, लेड पॉइजनिंग, शीशे का पॉइजन हो गया तो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पीलिया होने पर, सीवियर लिवर डिजीज, कोई गंभीर लिवर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस अदर में। फिर बिलियरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, पित्त की नली में कोई विकार उत्पन्न हो गया तो भी ये हो सकता है। या लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लंबे समय तक कोई एंटीबायोटिक का सेवन से है तो भी हो सकता है। टेस्ट टू डिटेक्ट यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन। यूरोबिलिनोजन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है एडलिस्ट टेस्ट। एडलिस्ट टेस्ट का प्रोसीजर देखते हैं। टेक 10 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब, 10 ml टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेना है, फिर उसमें ऐड 1 ml एडलिस्ट एल्डिहाइड रिएजेंट, wait 3 to 5 minutes and note red purple color to presence of यूरोबिलिनोजन। नो कलर चेंजेस मीन्स नेगेटिव, मतलब अगर कोई कलर नहीं आ रहा तो नेगेटिव है, पर्पल कलर आ रहा तो पॉजिटिव है। नेगेटिव टेस्ट ये इस टाइप से शो होगा, पॉजिटिव टेस्ट है ये पर्पल कलर शो होगा, और ये ब्लू वायलेट कलर या पिंकिश कलर, दो कलर्स में ये पॉजिटिव टेस्ट शो करता है। नेक्स्ट है ब्लड। इफ ब्लड में भी प्रेजेंट इन द यूरिन डिजीज में भी अकर, निम्न कंडीशंस में यूरिन में ब्लड या खून आ सकता है। सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन या किडनी डिजीज, कैंसर होने पर, इंजरी, एनलार्ज प्रोस्टेट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई यौन रोग हो गए, यौन रोग जैसे कि एसटीडी रोग में अपने HIV है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, ये सब एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फिर उसके बाद में पैरासाइटिक वर्म्स, यानी कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो गया, मोस्टली ये सिस्टोसोमिसिस में होगा, जो जिसका आगे रोग फैलाने का जो रोगजनक है या वेक्टर है वो सिस्टोसोमा हेमेटोबियम है, एक पैरासाइट से जिसके संक्रमण हो जाने पर भी हो सकता है ये। फिर है इनहेरिटेड डिसऑर्डर, वंशानुगत विकार जैसे सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक किडनी रोग आदि में। फिर मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों के सेवन से जैसे कि कैंसर रोधी एंटीबायोटिक या खून पतला करने की मेडिसिन आदि से। टेस्ट टू डिटेक्ट ब्लड इन द यूरिन। सबसे पहले ब्लड के डिटेक्ट करने के लिए दो टेस्ट होते हैं जिसमें बेंजीडिन टेस्ट और ऑर्थोटोलोइडिन टेस्ट। मोस्टली बेंजीडिन टेस्ट कॉमन है जो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। टेक 2 ml यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब प्लस ऐड सॉल्यूशन ऑफ 2 ml सैचुरेटेड बेंजीडिन विथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस ऐड 1 ml ऑफ H2O2। और पॉजिटिव और नेगेटिव कलर कैसे डिसाइड करेंगे? अगर ब्लू या ग्रीन कलर आ रहा है तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा, और नो कलर चेंजेस तो नेगेटिव कहलाएगा। ये इस टाइप का कलर रहता है तो नेगेटिव शो होगा, और ये ब्लू या ग्रीन कलर ले लेता है तो ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा, यानी कि ब्लड यूरिन में प्रेजेंट्स है। फिर माइक्रोस्कोपी देखेंगे।
नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपन WBC देखेंगे, फिर RBC, एपिथेलियल सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल एंड मिससेलेनियस स्ट्रक्चर। सबसे पहले पस सेल्स या WBC सेल्स। WBC आर सीन इन यूरिन इन फॉलोइंग कंडीशंस: UTI, सिस्टिटिस, प्रोस्टेटाइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल स्टोन्स, रीनल ट्यूमर्स। पस सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस टाइप की दिखेगी, ये मोस्टली आप देख सही है। पस सेल्स फुलफिल तरीके से, मतलब इसको रिपोर्ट के आधार पर एक लैब टेक्नीशियन इसको प्लेंटी बोलेगा। प्लेंटी का मतलब है कि लॉट ऑफ में है, मतलब अबव 80 से ज़्यादा, 80-100 से ज़्यादा है तो ये प्लेंटी कहलाएगी। फिर है RBC इन यूरिन। RBC सीन इन यूरिन इन फॉलोइंग कंडीशंस: UTI, किडनी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, हैवी एक्सरसाइज, एनलार्ज प्रोस्टेट, मेंस्ट्रुअल कॉन्टामिनेशन, फिजिकल ट्रॉमा आदि कंडीशन में। किडनी के में कोई इन्फेक्शन है, किडनी स्टोन है, हैवी एक्सरसाइज कर ली अगर आप किसी ने, या एनलार्ज प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई है, मेंस्ट्रुअल या मतलब पीरियड्स में है फीमेल, या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया तो RBC आ सकती है ब्लड्स में, यूरिन में। ये RBC इस टाइप की शो होती है। फिर एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन। एपिथेलियल सेल्स सीन इन यूरिन इन फॉलोइंग कंडीशन: UTI में और यीस्ट इन्फेक्शंस में दिखेगी। ये एपिथेलियल सेल्स है, ये इस टाइप की आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखी जाएगी। इसमें भी एपिथेलियल सेल्स 3 टाइप्स की होती है, जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स इस टाइप की दिखेगी, ट्रांसिजनल एपिथेलियल सेल इस टाइप की दिखेगी, और रीनल एपिथेलियल सेल्स आपको इस टाइप की दिखेगी। फिर कास्ट सीन इन यूरिन इन फॉलोइंग कंडीशंस: डिहाइड्रेशन, किडनी डिजीज, किडनी इन्फेक्शंस, अक्यूट किडनी इंजरी, वायरल डिजीज, एलर्जीज, सेप्सिस और ड्रग टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आदि में। ये मोस्टली कुछ कास्ट दिखाई जा रहा है। ये हाइलिन कास्ट है, थोड़ा डार्क से पिक, ये हाइलिन कास्ट है। ये रेड सेल कास्ट है। ये ल्यूकोसाइट कास्ट है, मतलब WBC कास्ट है। ये ग्रेनुलर कास्ट है। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे क्रिस्टल्स इन द यूरिन। क्रिस्टल आर सीन इन यूरिन इन फॉलोइंग कंडीशन: डिहाइड्रेशन, डाइट, मेडिकेशंस, गाउट, जॉन्डिस, सिस्टिनूरिया एंड अदर। ये क्रिस्टल इन एसिडिक यूरिन के क्रिस्टल मोस्टली 7 टाइप्स के हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, एमोर्फस यूरेट, टायरोसिन, सिस्टीन, कोलेस्ट्रॉल, सल्फोनेमाइड। कैल्शियम ऑक्जेलेट इस टाइप के दिखेंगे, यूरिक एसिड इस टाइप के दिखेंगे, एमोर्फस यूरेट्स इस टाइप के दिखेंगे, टायरोसिन के क्रिस्टल इस टाइप से दिखेंगे, सिस्टीन इस टाइप के दिखेगा, कोलेस्ट्रॉल इस टाइप का दिखेगा एंड सल्फोनेमाइड इस स्ट्रक्चर में दिखेंगे। फिर क्रिस्टल्स इन एल्केलाइन यूरिन। एल्केलाइन का मतलब है कि pH इनका 7 से ज़्यादा है तो ये एल्केलाइन कहलाएगा, और एसिडिक है तो 7 से कम pH होगा। जब 7 से ज़्यादा pH होने पर ये एल्केलाइन यूरिन कहलाएगा, और एल्केलाइन यूरिन में निम्न में से ये क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले एमोर्फस फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनियम बायूरेट। ये एमोर्फस फॉस्फेट्स का क्रिस्टल है, ट्रिपल फॉस्फेट के क्रिस्टल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल है एंड ये अमोनियम बायूरेट के क्रिस्टल्स हैं। फिर मिससेलेनियस स्ट्रक्चर इन द यूनिट। मिससेलेनियस स्ट्रक्चर बहुत रेयर केस में आपको दिखेंगे, जैसे ये स्पर्मेटोजोआ, मतलब डेड स्पर्म भी दिख सकते हैं, एक्टिव स्पर्म भी दिख सकते हैं यूरिन में कभी कभार, मोस्टली बहुत रेयर केस में दिखता है। फिर ट्राइकोमोनास दिख सकता है और कैंडिडा एल्बिकन्स।